आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम आपसे, हमसे, समाज से और देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की इसी भावना के साथ जनमत में सबसे पहले आपको लिए चला चाहते हैं लोकसभा की उस कार्रवाई की तरफ जिसमें 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। यह वही चर्चा है जिसकी मांग लगातार विपक्ष कर रहा था। इस चर्चा में विपक्ष के तमाम सवालों और विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति पर सत्ता पक्ष की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया। न केवल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बल्कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज जिस तरह से विपक्ष के सवालों के जवाब दिए, उसने न केवल विपक्ष की सोच की पोल खोली बल्कि पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब दिया है। हम उन बयानों की तरफ आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त भी क्योंकि कार्रवाई चल रही है, चर्चा चल रही है, इस चर्चा में अभी क्या हो रहा है सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं। के लिए धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए ऑपरेशन सुंदर एक ऐसी घटना थी जिसने हमें मौका दिया हमारी सेना के शौर्य को देखने के लिए। और ये जो इसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान गई और हमारी देश की एकता पर प्रहार किया गया माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमने स्पष्ट कर दिया कि हम किसी भी प्रकार के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम किसी भी प्रकार के जो राष्ट्रों में कोई फर्क नहीं करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट किया कि जो भी आतंकवादी भारत पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने हमारा आतंकवाद के प्रति हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम पानी और रक्त एक साथ नहीं बह सकते। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि ये जो ऑपरेशन था न केवल सफल था बल्कि इसमें भारत निर्मित हथियारों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया और बहुत ही सटीकता से हमने भारत में निर्मित हथियारों का उपयोग कर यह दर्शाता है कि हमारा जो रक्षा इकोसिस्टम है वो काफ़ी प्रगति कर रहा है और हमारे सैनिकों को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो पाकिस्तान को एक बार फिर से सबक और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए किस तरह से सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, जो शौर्य का परचम दिया ऑपरेशन सिंदूर पर, यह सार्थक चर्चा चल रही है। लेकिन इस चर्चा से पहले जो परिस्थिति बनी उसने एक बार फिर से यह सवाल मन में लाकर खड़ा कर दिया कि क्या विपक्ष पाकिस्तान के बोल रहा है। यह सवाल इसलिए उठना स्वाभाविक है क्योंकि चर्चा से पहले ही विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो प्रतिक्रियाएं दी वो सीधे तौर पर विपक्ष को पाकिस्तान का प्रवक्ता बताती हुई नजर आई। देश के पूर्व गृह मंत्री, वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम साहब, उन्होंने पूछ डाला कि आखिर कैसे आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए ही आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया। यानी सीधे सीधे उन्होंने न केवल हमारी सुरक्षा एजेंसियों, न केवल हमारी सेना का अपमान किया बल्कि राष्ट्रीय गौरव को भी ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने साफ बोल दिया कि वो देश पहले है। मीडिया ने पूछने का प्रयास किया कि आखिरकार आप क्या इस पूरे मसले पर बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मौन रहूंगा क्योंकि वो देश पहले की भावना के साथ आगे बढ़ रहे थे। विपक्ष लगातार एक के बाद एक ऐसे सवाल कर रहा था जो विपक्ष की सोच को उजागर कर रहा था, लेकिन सवाल यहां पर केवल विपक्ष की सोच का नहीं था, सवाल यहां पर सेना की शौर्य का, सवाल यहां पर राष्ट्रीय अस्मिता का, सवाल यहां पर राष्ट्रीय गौरव के सम्मान का था। और इसीलिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले तो उन्होंने साफ साफ दो टूक शब्दों में यह बता दिया कि विपक्ष के सवालों का जवाब एक है। जवाब ये कि सेना ने वो किया जो पाकिस्तान भूले नहीं भुलाएगा। सेना ने न केवल
पाकिस्तान के गढ़ में यानी आतंकियों के गढ़ में घुसकर उनके आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो लोग पूछ रहे थे कि कितने राफेल मारे गए, हमारे कितने राफेल को नुकसान हुआ है, हमारे कितने लोगों का नुकसान हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान आतंकियों का हुआ, नुकसान दुश्मनों का हुआ। हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है और जब ये सुदर्शन चक्र चल पड़ा है तो फिर आतंकियों को उनका जवाब भी मिल गया है। अब विपक्ष को यह तय करना होगा कि वो सुदर्शन चक्र के साथ है या फिर विरोधियों के साथ। किस तरीके से आज दो टूक शब्दों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को आईना दिखाया, उन तमाम बातों को समेटती हुई हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली के संसद भवन में आज एक बार फिर वो दृश्य सामने आया जो लोकतंत्र की गरिमा को शर्मिंदा करता है। मॉनसून सत्र के छठे दिन सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर गंभीर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर इसे राजनीतिक रंगमंच में बदल दिया। सुबह से ही विपक्षी सांसद पोस्टर, पट्टियां और नारे लेकर पहुंचे। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बहस की जगह उन्होंने हंगामे को अपना एजेंडा बना लिया। दिन भर में 3 बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और तभी सामने आया कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का एक चौंकाने वाला बयान। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने कहा कि कौन कह सकता है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, हो सकता है वो भारत के ही आतंकी हो। इतना ही नहीं, उन्होंने एनआईए की जांच को भी सवालों के घेरे में डाल दिया। ये बयान संसद में तब आया जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी थी। इस पर बीजेपी ने चिदंबरम के इस बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान के वकील की तरह खड़ी हो जाती है। आतंकियों को क्लीन चिट देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। Answer. The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There is no evidence of that. जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। हर तर्क तैयार रहता है, हर बचाव का तरीका तैयार रहता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने के लिए सदा कांग्रेस आगे खड़ी रहती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ देना जरूरी है? आज नहीं, आप 2008 की घटना से याद करिए। हर बार पाकिस्तान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे आती है, कांग्रेस के नेता आगे आते हैं। और आज जब पहलगाम अटैक पर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो उससे पहले पूर्व गृह मंत्री का इस तरह का बयान आना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है कि वो भारत के साथ नहीं। भारत के जब सांसद भारत का पक्ष रखने विदेश जाते हैं, डेलीगेशन में जाते हैं, तो कांग्रेस के एक नेता कह देते हैं आतंकवादी भी खुले घूम रहे हैं और सांसद भी घूम रहे हैं। तो सांसद और आतंकवादियों को एक तराजू पे रखने का काम ये भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस को इन बातों के लिए माफी मांगनी चाहिए। और ये जो राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस बार बार भारत विरोधी अभियान चलाती है, इससे पता चलता है ये भारत के साथ नहीं, इनके मंसूबे कहीं और हैं। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में कांग्रेस नेता शशि थरूर को एक आधिकारिक विदेशी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाकर वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन इसके बाद से ही थरूर अपनी ही पार्टी कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस के भीतर का एक धड़ा उन पर सरकार के साथ सहयोग का आरोप लगाकर असहज है। कांग्रेस ने शशि थरूर को पार्टी लाइन पर रहने की चेतावनी दी और सरकार से सवाल करने को कहा, लेकिन शशि थरूर ने मना कर दिया। इसलिए शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में नहीं बोले। लेकिन शशि थरूर ने संसद में चर्चा से पहले स्पष्ट कहा कि मेरे लिए देश पहले है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य श्रेष्ठता का प्रतीक है और हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए।
लेकिन थरूर की ये राष्ट्रवादी स्पष्टता भी कांग्रेस को रास नहीं आई। पार्टी ने आज फिर हंगामे का रास्ता अपनाया और संसद को बाधित किया। इससे सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या कांग्रेस अब राष्ट्रहित के विरुद्ध भी सिर्फ सत्ता के विरोध की राजनीति करेगी? सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही बता। इसके बाद जब हंगामे के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई, तब देश को एक स्पष्ट, दृढ़ और राष्ट्रवादी स्वर सुनाई दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भाषण। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारे सैन्य सामर्थ्य का प्रमाण है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। हमारे नेता, हमारी सेना और हमारी मिसाइलें दुश्मन को वहीं जाकर जवाब देंगी। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने 1971 के युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि तब किसी ने ये नहीं पूछा था कि कितने विमान गिरे, कितनी लागत लगी। सवाल होना चाहिए, क्या भारत ने जवाब दिया? और जवाब है हाँ। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की गई। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग यह पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। लेकिन सबसे शक्तिशाली वाक्य तब आया
जब रक्षा मंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की थी, लेकिन फिर सुदर्शन चक्र उठा लिया था। हमने अब सुदर्शन चक्र उठा लिया है। ये संदेश सिर्फ विपक्ष को नहीं, पाकिस्तान और आतंक के हर सरपरस्त को था। उन्होंने पाकिस्तान की तुलना मेंढकों से करते हुए कहा कि भारत की सेना शेर है। हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाना जानते हैं तो दुष्टों का हाथ भी मरोड़ना जानते। हमारी नीति है आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना। हमारा पाकिस्तान विरोध उनकी आतंकवाद की नीति के कारण है, इसलिए पाकिस्तान से हमारा विरोध है। अध्यक्ष महोदय, हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर शांति के प्रयास करना हम जानते हैं तो दुष्टों को जो भाषा समझ में आए उसी सब भाषा में समझाना भी जानते हैं। सखे साक्ष्यम समाचरे, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है कभी कभी। अध्यक्ष महोदय, हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती है, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ा। हमने पार्लियामेंट का अटैक सहा है अध्यक्ष महोदय, 2008 का मुंबई अटैक सहा है, झेला है, लेकिन अब हमने कह दिया है इनफ इज इनफ। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है अध्यक्ष महोदय। एक और जहां रक्षा मंत्री राष्ट्र की सुरक्षा और सैनिकों की वीरता को सम्मान दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता एनआईए, सेना और भारत की विदेश नीति पर संदेह खड़ा कर रहे थे। विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो किसके पक्ष में खड़े हैं, भारतीय जनता के या भारत के दुश्मनों के। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया गया है। ये वही सुदर्शन चक्र है जो साफ तौर पर उन्हें ये चुनौती दे रहा है कि अगर आप आज भी नहीं चेते, अगर आपने आज भी आतंकियों पर रोक नहीं लगाई, तो फिर आपकी गर्दन जरूर कटेगी। सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, जो बार बार ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर कितने लोग मारे, कितना नुकसान हुआ, सबका जवाब आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अपने वक्तव्य के दौरान 55 मिनट से ज्यादा का ये वक्तव्य था, उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है। विपक्ष ने मोदी विरोध करते करते देश विरोध की इस रवायत को आज भी जारी रखा। राजनाथ सिंह जी के बयान के बाद विपक्ष किस तरीके से सवाल पूछता हुआ दोबारा नजर आया, विपक्षियों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी, उनके ही शब्दों में अब आपके सामने रखते हैं। भैया देखिए, इसमें बहुत आलोचना सवाल नहीं उठता, लेकिन उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि चाइना और अमेरिका की कितनी ताकत पाकिस्तान को है। हाँ, सही बात है, पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान जिन्ना पाकिस्तान करते क्यों हैं? हम चाइना से क्यों नहीं लड़ते? हम चाइना की चीजों को क्यों नहीं रोकते? दूसरी बात, वो 4 आदमी कहाँ हैं? आप 56 इंच के हैं। जब आप 4 आदमी को और 47 ऊपर नहीं कर सकते तो देश किसी सुरक्षित हाथ में तो है नहीं। जब 4 व्यक्ति को हम 1 महीना हो गया, ये बिंदु है कि नहीं? और सच बोलते हैं तो आप बताइए ना कि चाइना जब पूरी ताकत दिया तो चाइना तो पहले से तैयार होगा पाकिस्तान। ये है हमारे देश की संस्कृति और ये था मंशा पाकिस्तान का। और मैं ये भी गर्व महसूस करता हूं कि सारे विपक्षी राजनीति दल, हम सब एकजुट होकर, राहुल गांधी जी ने एक साफ साफ कहा कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार को पाकिस्तान को एक ठोस मजबूत कदम देना ही पड़ेगा। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट,
निश्चय इन्होंने इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की, उसके बाद ये फरार हो गए। उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की, और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। राजनाथ सिंह जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो 1 घंटे के इतने लंबे भाषण के अंदर एक भी बात मुद्दे की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह जी बहुत वरिष्ठ हैं और बड़ा उनका हम सम्मान है, और हमें लग रहा था कि राजनाथ सिंह जी जवाब दे रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो निकल कर आएगी। लेकिन 1 घंटे के अंदर राजनाथ सिंह जी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं बता सके कि हमने क्या सफलता प्राप्त की, हमने क्या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हासिल किया, पहलगाम के आतंकवादी जिंदा हैं या मुर्दा हैं, आप ये नहीं बता सके, क्योंकि आपने उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाया अब तक। तो एक तरफ विपक्ष सवाल पूछ रहा था, दूसरी तरफ सेना ने पराक्रम जारी रखा था। जो लोग पूछ रहे थे कि पहलगाम के पापियों को क्या हुआ, उनका कहां गए, जो सवाल जब पूछा जा रहा था तो उन्हीं पहलगाम के पापियों को ऑपरेशन महादेव के जरिए 72 हुरों तक पहुंचा दिया गया था। हम उस खबर का आपके सामने जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि सवाल कई थे और उन सवालों का जवाब देने के लिए सरकार ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। विपक्ष को एक एक सवालों का जवाब देकर विपक्ष की सोच को आज बेनकाब किया गया। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आखिर वो विदेशी थे कि नहीं, यानी आतंकी विदेशी थे या भी नहीं, या भारत के थे, उन्हें ये सोचना होगा और जानना होगा कि यूएनएससी में इस मुद्दे पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आई। अमेरिका ने साफ तौर पर टीआरएफ को ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में मान लिया है। 198 में से 3 देशों को अगर छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान समेत 3 देश जिसमें पाकिस्तान और टर्की भी शामिल हैं, तो सभी देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की और पाकिस्तान को आतंक को समर्थन देने के लिए उसकी निंदा भी की है। तो साफ तौर पर जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब खुद इन तमाम बयानों से निकल आता है। सवाल यह भी डॉक्टर एस जयशंकर ने उठाया कि जो लोग आज इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं कि आतंकी कहां से थे, आतंकियों कितने आतंकी मारे गए, उनको ये सोचना चाहिए कि ये वही सरकार है जिसने कुछ, ये उसी पार्टी के लोग हैं जिनकी सरकारों में कुछ नहीं हुआ, जबकि हमारी वो सरकार है जो बुरुइत्के और बहावलपुर में जाकर आतंकियों के अड्डे को निस्तनाबूद करती है। किस तरीके से आज सदन के अंदर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गरजे, आइए आपको वो पल भी दिखाते हैं। We had, sir, 7 parliamentary delegations which went to 33 countries. Some comments were made about those delegations. I have to tell the honorable member Arvind Sawantji, I'm sorry, you are completely misinformed. Those delegations were received with great honor. In many cases, the foreign minister of the country met them. Please look at the tweets of people sitting next to you. That itself will tell you. And इनके बगल वालों से पूछ ले जानकारी। Sir, these 7 delegations, the delegation led by Ravi Shankar Prasad ji, by Shashi Tharoor ji, by Baijan Panda ji, by Sanjay Kumar Jha ji, by Kanimori ji, by Supriya Sule ji, and by Shrikant Eknath Shinde ji. So these 7 delegations did the nation proud. They across the board, and every member, members of opposition, members of the government, public spirited citizens, retired diplomats, they were able to explain to the whole world our posture of zero tolerance against terror. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में कई देशों ने, कई बड़े देशों ने, मैक्सिमम देशों ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की भारत की नीति को सराहा है और खुलकर आतंकवाद की निंदा की है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए न्यू नॉर्मल है, क्योंकि दुश्मन के गढ़ में घुसकर उसको सबक सिखाने की जो एक विजय गाथा है, जो एक विजय की रेखा है, सिंदूर की रेखा है, वो हमारी सेना के शौर्य ने दुश्मनों को भी दिखा दिया है और विपक्ष को भी दिखा दिया है। लेकिन हमेशा की तरह विपक्ष ने अपनी एक आदत नहीं छोड़ी। आदत मोदी विरोध, सत्ता का विरोध, सरकार का विरोध करते करते देश विरोध। सीज फायर जिस तरीके से भारत ने अपनी शर्तों पर रखा, बावजूद उसके विपक्ष बार बार
ट्रंप के बयानों का हवाला देते हुए भारत से सीज फायर को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को लेकर सवाल पूछता रहा। आज उस सवाल का जवाब भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। आज विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत ने अपनी शर्तों पर यह सीज फायर किया और इस सीज फायर के लिए भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी। ये पूरा जो प्रकरण था किस तरीके से आगे बढ़ा, उस कहानी को आज एक बार फिर से सदन के अंदर डॉक्टर एस जयशंकर सामने रखते हुए नजर आए। कैसे हुआ सीज फायर, उन्हीं के सब शब्दों में सुनिए। From 25th of April till the commencement of Operation Sindoor. During this period, there were obviously a number of phone calls, a number of conversations. At my level, there were 27 calls. At Prime Minister, I think almost 20 calls. About 35, 40 letters of support came in. And what we tried to do was to create a narrative, prepare the diplomacy for the launch of Operation Sindoor. And the result of that diplomacy, Honorable Speaker, sir, there are 193 nations of the members of the United Nations. 193. Only 3, apart from Pakistan, opposed Operation Sindoor. Only 3. If you look through this period, and I would be very happy to share with the House the exact positions of various governments, overwhelmingly, there was recognition that terrorism is unacceptable, that a country which has been attacked has a right to defend itself, and that India was doing exactly that. Now, when Operation Sindoor was launched, we spelt out our objectives. There was a statement, Honorable Raksha Mantri ji referred to it in his statement, where we put out for the benefit of our स्पष्ट कर दिया कि यूएनएससी में पाकिस्तान दरअसल सदस्य है, भारत उसका सदस्य नहीं है। बावजूद इसके जो तमाम यूएनएससी के देश थे, 3 देशों को अगर छोड़ दिया जाए जिसमें से पाकिस्तान भी शामिल है, सभी यूएनएससी के सदस्यों ने भारत की बात को स्वीकारा और आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति को सराहा। न केवल इतना ही बल्कि विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का कॉल आया था प्रधानमंत्री के पास कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान परमाणु हमला करने की फिराक में है, तो प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में उन्होंने बता दिया था कि अगर पाकिस्तान ऐसा करने को सोच रहा है तो फिर पाकिस्तान हमारे जवाब के लिए, जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार हो। जब ये बातें प्रधानमंत्री ने जेडी वेंस को कही, इसके बाद पाकिस्तान घबराता है और पाकिस्तान की तरफ से फिर गुहार लगाई जाती है कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसके बाद की परिस्थिति है उसे रोका जाए, यानी सीज फायर की गुहार पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई, ना कि भारत इसके लिए आगे बढ़ा। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर की स्थिति को आज विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने स्पष्ट कर दिया। केवल इतना ही नहीं, चाइना को लेकर भी सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर चाइना क्यों गए, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चाइना की धरती पर क्यों जाया गया, जबकि चाइना वो है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो साफ तौर पर इसका जवाब भी आज विदेश मंत्री ने दिया और उन्होंने बताया कि दरअसल ये हमारी विदेश नीति का हिस्सा है। डोकलाम से लेकर गलवान तक भारत बदल गया है, भारत की ताकत बदली है, भारत की सेना की सोच बदल गई है, उसके काम करने का तरीका बदल गया है और भारत की विदेश नीति भी बदल चुकी है। वो विदेश नीति जिसमें भारत प्रथम यानी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना है और उसी विदेश नीति के तहत ही चाइना का भी ये दौरा किया गया था। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, आप ये भी सुनिए। This lecture saying China is a great danger, China, Pakistan are together, we are warning you. So what does the Congress party really think about China? Don't go by what they say. Let us see what they did. In 2005, China was designated as a strategic partner during Prime Minister Wen Jiabao's visit to India. Strategic partner. And there is a concept, very famous concept called Chindia, sir. A belief that China and India have common interest, and the main proponent of Chindia is the party spokesman of
the people opposite. Now, some mention was made about visits, including my visit. Yes, I went to China. I went to China to make our position very clear about de-escalation, about trade restrictions, and about terrorism. I did not go to China for the Olympics. I did not go to China for secret agreements. I did not go. Sir, the House should know that people were watching Olympics when China was issuing stapled visas for people from Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir. This is the reality of China. We heard about warnings about China, cautions about China. China is planning this, China is planning that. But sir, I want to remind this House, Doklam crisis was on. The leader of opposition decided to get a briefing from whom? Not from the government, not from the emir, from the Chinese ambassador. He took his briefing from the Chinese ambassador when our military was confronting the Chinese military in Doklam. So I want to say that I want to say, and this is the political thinking. Let me, sir, give you the economic thinking. तो विदेश मंत्री ने बता दिया कि दरअसल ये जो यात्रा थी वो विदेश नीति का ही एक हिस्सा थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर इस चर्चा में उस समय ये पूरी परिस्थिति और तीखी हो जाती है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उठकर विपक्ष पर राष्ट्र विरोधी मानसिकता का आरोप लगा देते हैं। साफ तौर पर तल्ख होते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर आपत्ति है कि विपक्ष को एक भारतीय विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, जो भारत की विदेश मंत्री है उनकी बातों पर भरोसा नहीं, लेकिन किसी और देश पर भरोसा है। गृह मंत्री का यह बयान उस वक्त आया जब विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की नीयत और रणनीति पर शक जताया। वहीं बीजेपी और सरकार की ओर से यह बात बार बार दोहराई जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की विदेश नीति और सुरक्षा तंत्र की बड़ी सफलता है। सदन में गृह मंत्री की इस टिप्पणी के बाद माहौल गर्मा गया और विपक्षी नेता असहज दिखाई दिए। 17 जून तक माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि भारत के संविधान की शपथ लिए हुए विदेश मंत्री पर विपक्ष को भरोसा नहीं, लेकिन दूसरे देश पर भरोसा है। यह विपक्ष की सोच को बताता है। एक तरफ सदन में बहस हो रही थी, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी, गर्मागर्म बहस जैसी स्थिति थी। दूसरी तरफ हमारी सेना ने मोर्चा संभाल रखा था पहलगाम के पापियों को 72 हुरों तक पहुंचाने का। तस्वीरें आपके सामने हैं। बैसरन घाटी में जिन जिहादियों ने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े और ये कहा कि जाकर मोदी को बता देना, आज भारत के वीर सैनिकों ने उन्हें जवाब दे दिया है।
72 हुरों के पास उन आतंकियों को पहुंचा दिया गया और आतंकियों के उस मास्टरमाइंड को भी 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया जो इस पूरे हमले का जिम्मेदार था। मोदी ने आज ऐसा जवाब दिया और देश की सेना ने आज ऐसा जवाब दिया कि आतंकियों के साथ साथ उनके आकाओं की भी पतलूनें गीली हो गई। तुर्की से लेकर अमेरिका तक हाथ जोड़े भारत से बचा लो की भीख मांगता रहा पाकिस्तान आज एक बार फिर से सेना की ताकत के आगे झुकता हुआ नजर आया है। आज श्रीनगर के लद्वास इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को खत्म करने के लिए चलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया इनपुट मिला कि हमले में शामिल आतंकी इसी इलाके में छिपे हुए हैं और जैसे ही सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की, आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया और इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, ग्रेनेड और आईडी बरामद हुए। दरअसल ये वही आतंकी हैं जिन पर पहलगाम में हुए घातक हमले का आरोप था। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। सेना का कहना है कि ऑपरेशन महादेव तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी आतंकी को खत्म नहीं कर दिया जाता। सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों की साजिश को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा और इस पूरे ऑपरेशन में इस वेस्टर्न घाटी में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड अबू मूसा को भी मार गिराया गया है। अबू मूसा जो टीआरएफ का कमांडर था, लश्कर का ये आतंकी संगठन जिसे पाकिस्तान और चीन ने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया और आज आखिरकार टीआरएफ से जुड़े हुए इन आतंकियों को, पहलगाम के इन पापियों को 72 हुरों के पास हमारी सेना ने पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन महादेव अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन महादेव अब भी जारी है क्योंकि लश्कर से जुड़े हुए कई आतंकी अब भी लद्वास के आसपास के इलाके में छिपे हुए हैं और इस बार सेना ने यह प्रण ले लिया है कि हर हाल में इन आतंकियों को मिट्टी में मिलाना है और यह ऑपरेशन इस कड़ी में जारी रहेगा। ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम आतंकी हमले का बदला आखिरकार सुरक्षा बल के जवानों ने ले लिया। आज श्रीनगर के लड़वन जंगलों में एक मुठभेड़ हुई जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए और तीनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा यानी कि टीआरएफ आतंकी संगठन से बताया जा रहा है और तीनों का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से बताया जा रहा है और उनके मारे जाने के बाद कहीं न कहीं सुरक्षा कर्मियों को सबसे बड़ी सफलता यहां पर मिली है। पहलगाम बायसरन आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था जिसमें 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या की गई थी और कहा यही जा रहा है कि यही वो ग्रुप है जिन्होंने उस हमले को अंजाम दिया था और आखिरकार सुरक्षा बल के जवान लंबे समय से यानी कि 3 महीने से लगातार इनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज आखिरकार इनको पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि जो सैटेलाइट फोन बायसरन पहलगाम आतंकी हमले से पहले वहां पर किया गया था उसको 2 दिन पहले इस लड़वन फॉरेस्ट्स में जो एक बार फिर से रिएक्टिवेट किया गया है और इनके मारे जाने के बाद कहीं न कहीं सुरक्षा बल के जवानों को यहाँ पर सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। रोहिल सुदर्शन टीवी, श्रीनगर, कश्मीर। तो सेना के जवान अभी मुस्तैदी के साथ इन आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। आतंकियों को 72 हुरों तक पहुंचाने की जो कहानी है उसका उपसंहार अभी नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन अब भी जारी है। एक तरफ ये ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ मॉनसून सत्र जो हंगामेदार नजर आ रहा है। आज संसद के मॉनसून सत्र में भी हंगामे ने कामकाज को काफी समय के लिए ठप कर दिया। विपक्षी दलों ने संसद में एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार विरोध किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष की मांग थी कि एसआईआर पर तत्काल चर्चा कराई जाए। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के कई सदस्यों ने नारेबाजी में वेल में आकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। वहीं सरकार का स्पष्ट रुख है कि एसआईआर चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय है, इस पर चर्चा संभव नहीं है। इसी कड़ी में दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने बीजेपी सांसद बंसीलाल गुर्जर से खास बातचीत की है। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष का सदन में हंगामा जारी रहा। राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित हुई जबकि लोकसभा कई बार स्थगित करनी पड़ी। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के सांसद बंसीलाल गुर्जर साहब से।
सांसद जी क्या कहेंगे जिस तरह से विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है? क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारत का नागरिक बनाना चाहता है और मतदान करने का अधिकार दिलाना चाहता है? देखिए, एसआईआर पर निर्वाचन आयोग का अपना काम है कि निष्पक्ष मतदाता सूची वो प्रकाशित करे और उस आधार पर जो है चुनाव कराए। कोई भी विदेशी नागरिक भारत का नागरिक नहीं बन सकता, ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है और निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। केवल विपक्ष अनुचित दबाव बना करके और जो रोहिंग्या और अन्य जो देशों के नागरिक हैं उनके नाम जुड़वा करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। इस पर कोई उनका मकसद जो है वो पवित्र नहीं है और जबरदस्ती इसको इशू बना करके और चुनावी हार को कैसे उससे बचा जाए उस दिशा में अभी से भूमिका विपक्ष बना रहा है। जिस तरह आपने देखा कि 12 बजे से लोकसभा में चर्चा होनी थी, लेकिन इसी के मुद्दे पर 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए पहले से ही जो है समय तय किया हुआ था। राज्यसभा में और लोकसभा में सरकार और संसद चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष चाहता नहीं था कि चर्चा हो, इसीलिए बार बार चर्चा को बाधित करना चाहते थे और सरकार जो है वो चर्चा के लिए हमेशा से तैयार थी। इनको बहाना बनाना था केवल ऑपरेशन सिंदूर को, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सरकार ने अपना जो है पूरा दृष्टिकोण जनता के सामने रखा है और सारी सच्चाई जनता के सामने आ गई है और देश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में घुस करके और हमारे जांबाज सेना के जवानों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और आतंकी अड्डे समाप्त किए हैं, वो अपने आप में स्पष्ट है। धन्यवाद। तो सातों से बंसीलाल गुर्जर साहब कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती है और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो भारत का नागरिक है वही मतदान करने का अधिकारी होगा। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो मुद्दा चाहे एसआईआर का हो या फिर मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर का हो, विपक्ष अपनी आदत नहीं छोड़ रहा। विपक्ष मोदी विरोध करते करते देश विरोध कर रहा है, लेकिन विपक्ष ये भूल चुका है ये भारत है जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ता है। लोकसभा में कार्रवाई जारी, कल राज्यसभा का दिन है, 16 घंटे चर्चा यहां भी होनी है। किस तरह से हंगामेदार चर्चा रहेगी इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन साफ तौर पर जो जवाब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जो सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है, उन सब के बीच जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो सेना के पराक्रम की है, सेना के शौर्य की है, हमारे राष्ट्रीय गौरव के सम्मान की है और यही राष्ट्र सर्वोपरि की भावना भी है। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।